अगर आपकी कंप्यूटर की विंडोज़ करप्ट हो चुकी हैं और उसमें आपकी ज़रूरी डेटा है और आप उसे वापस हासिल करना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हफीज़ कंप्यूटर्स ताकोट की तरफ से एक और ट्रबल शूटिंग वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये HP का एक लैपटॉप है। कस्टमर का कहना है कि इसकी विंडोज़ करप्ट हो चुकी है और इसके अंदर उसके कुछ ज़रूरी तस्वीर हैं जिसको रिकवर करना उसके मुताबिक बहुत ज़रूरी है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी हम इस चैनल के ज़रिए एक दूसरे से मिल सकें और एक दूसरे की मदद कर सकें। तो चलते हैं और इन तस्वीर को रिकवर करने की कोशिश करते हैं। डेटा को रिकवर करने के लिए हम आयरन बूटेबल USB का इस्तेमाल करेंगे। आयरन बूटेबल USB बनाने का तरीका हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। आयरन बूटेबल USB को लैपटॉप से कनेक्ट करेंगे। USB को लैपटॉप से कनेक्ट करने के बाद कंट्रोल ऑल्ट और डेल की को एक साथ प्रेस करके लैपटॉप को रीस्टार्ट करते हैं और यहाँ पर हम एस्केप की को प्रेस करेंगे बूट मेन्यू को एक्सेस करने के लिए। बाज़ लैपटॉप पर F9 का इस्तेमाल होता है, बाज़ में एस्केप का इस्तेमाल होता है, F2 F12 वगैरह। तो ये HP का लैपटॉप है, इसमें हमने पहले एस्केप की को प्रेस किया और अब यहाँ पर बूट मेन्यू के लिए F9 की को प्रेस करेंगे। F9 की, इससे हम बूट मेन्यू पे जाएंगे और यहाँ से हम अपने बूटेबल USB को सेलेक्ट करेंगे। तो ये हमारा बूट मेन्यू है। यहाँ से हम USB हार्ड ड्राइव को सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस करेंगे। तो ये आपके सामने आयरन बूट्स की मेन्यू डिस्प्ले हो गया। यहाँ हम 5 नंबर को सेलेक्ट करेंगे, मैनी XP लिनक्स को, और यहाँ से हम 2 नंबर पर जाएंगे, मैनी विंडोज़ 7 को सेलेक्ट करके कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करेंगे। एंटर की प्रेस करते ही विंडोज़ 7 मैनी लोड होना शुरू हो गई है। कुछ ही देर बाद विंडोज़ 7 मैनी जो है ये इस सिस्टम पर लोड हो जाएगी और जब हम डेस्कटॉप पर पहुँचेंगे वहाँ से हम अपने डाटा को एक्सेस करेंगे। तो कुछ देर के लिए इंतज़ार करते हैं ताकि विंडो लोड हो जाए। यहाँ पर हमने वीडियो की स्पीड बढ़ाई है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और जो ही विंडोज़ 7 मैनी लोड हो जाए और इसका डेस्कटॉप डिस्प्ले हो जाए तो वहाँ से हम आसानी के साथ तमाम पार्टीशन तक रसाई हासिल करेंगे और उससे अपना डाटा आसानी के साथ कॉपी कर सकेंगे। डाटा को कॉपी करने के लिए हम USB या एक्सटर्नल ड्राइव का सहारा लेंगे। तो ये हमारा डेस्कटॉप जो है वो डिस्प्ले हो गया। यहाँ पर हम कंप्यूटर को ओपन करेंगे। यहाँ से हम उस ड्राइव को ओपन करेंगे जिस पर हमारा ज़रूरी डाटा पड़ा था। तो ये सिस्टम जिस बंदे का है उसका कहना है कि मेरा डाटा विंडोज़ वाले ड्राइव में पड़ा था, डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में। तो ड्राइव D को ओपन करते हैं और इसके अंदर विंडोज़ फोल्डर मौजूद है। तो यहाँ पर हम यूज़र फोल्डर को ओपन करेंगे ताकि हम उसके अकाउंट तक रसाई हासिल कर सकें और उसका कहना है कि इस पर स्मार्ट नाम का अकाउंट है। तो यहाँ पर ये स्मार्ट नाम का अकाउंट मौजूद है। इस अकाउंट को ओपन करते हैं और यहाँ पर उसका कहना था कि डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर कुछ ज़रूरी इमेजेस हैं। तो माई डॉक्यूमेंट फोल्डर को यहाँ से ओपन करते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि PNG इमेजेस ये पड़े हैं। इन तमाम इमेजेस को हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद इसको कॉपी करेंगे। तो इसको किसी एक्सटर्नल ड्राइव पर कॉपी करते हैं। हमारे पास इस वक्त जो बूटेबल USB है, आयरन बूट की जो USB है, इसी पर ही इसको पेस्ट करते हैं। तो ये हमारे USB ड्राइव, इसको ओपन करते हैं
और यहाँ पर इसके लिए एक नया फ़ोल्डर बनाते हैं, न्यू फोल्डर, और इस फोल्डर को नाम देते हैं रिकवर्ड डाटा। फोल्डर बनाने के बाद इसको ओपन करते हैं और इसके अंदर राइट क्लिक करके पेस्ट पर क्लिक करते हैं और पेस्ट पर क्लिक करते ही तमाम फाइल्स अल्हम्दुलिल्लाह फ्लैश ड्राइव पर कॉपी हो गए। अब इन फाइल्स को हम किसी भी कंप्यूटर के अंदर ओपन कर सकते हैं और इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो थोड़ी सी मेहनत करके आप बहुत आसानी के साथ किसी भी करप्ट विंडो से अपने डेटा को रिकवर कर सकते हैं और उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। आप किसी भी ड्राइव ई हो, डी हो, एफ हो, किसी भी ड्राइव से किसी भी फोल्डर को इसी तरह 1-2 क्लिक के ज़रिए रिकवर कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। नेक्स्ट वीडियो फॉर्मेटेड और डिलीटेड मेमोरी कार्ड के बारे में होगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।